हेलो एवरीवन। मैं निशा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेषण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है क्रिया, अव्यय, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है विशेष्य, संज्ञा, प्रविशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है यानी संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 3। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें किसी के गुणों का बोध होता है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में है संख्या दी होगी निश्चित, जिस तरह से 5 पेंसिलें, 4 लड़के, तो संख्या निश्चित होगी। और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित नहीं होगी, निश्चित संख्या का कोई बोध नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से कुछ पेंसिलें, कुछ लोग, इस तरह से। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण आता है जिसमें नापने तोलने संबंधी चीजें आती है, जिस तरह से 5 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो ये जो परिमाणवाचक विशेषण है ये भी दो तरह का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हमारे पास निश्चित प्रमाण दिया होगा, जिस तरह से 4 क्विंटल गेहूं, ठीक है, या 4 लीटर दूध। ठीक है, और अनिश्चित में क्या होगा, थोड़ा सा दूध, ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़ा, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जब सर्वनाम विशेषण की भांति काम करता है, या जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जिस प्रकार यह, वह, ये, वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। यहाँ पर कुछ जो होगा ये रंगीन है। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है कुछ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन है आलस, आलसी, अलस, आलसीपन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलसी। नेक्स्ट है, यह समस्या अत्यंत जटिल है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है? ऑप्शन है विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं, जिस तरह से कि यह समस्या अत्यंत जटिल है। समस्या जटिल है, ये क्या है, एक विशेषता है कि समस्या कैसी है, जटिल है। कितनी जटिल है? अत्यंत जटिल है। तो अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, यानी जो विशेषण की भी विशेषता को बताए। नेक्स्ट है, विशेषण की कितनी तुलना अवस्थाएं हैं? विशेषण की कितनी तुलना अवस्थाएं होती है? ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। विशेषण की 3 तुलना अवस्थाएं होती है, जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जिस प्रकार हमारे पास शब्द है उच्च। ठीक है, उच्च। उच्च की अगर उत्तरावस्था, क्वेश्चन आता है कि बताइए उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी, तो उच्च की उत्तरावस्था हो जाएगी उच्चतर। ठीक है, और उत्तमावस्था हो जाएगी उच्चतम। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वह अहंकारी व्यक्ति है, तो ये क्या है, ये गुण है।
ठीक है, अच्छे या बुरे गुण सारे इसमें आएंगे गुणवाचक विशेषण में। अगला क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए, यानी सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। ऑप्शन है यह संज्ञा के बाद आते हैं, या संज्ञा से पहले आते हैं, या सर्वनाम के बाद आते हैं, या क्रिया के बाद आते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। हमारी ऑप्शन है अच्छा है वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर जाओ। तो हमने इसमें अच्छा शब्द बताना है कि किस कौन सा अच्छा है जो विशेषण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।